नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी जिला अधिकारी यानी आईएएस बनी लड़की की वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है और आपके कान खड़े हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चंद लाइनें आपके लिए पेश करता हूं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ, ये कहानी है एक आईएएस यानी जिला अधिकारी बनी लड़की की। बनारस में शाम हो रही थी, चारों तरफ मंदिरों की घंटियों की आवाज गूंज रही थी, जिसे सुनते ही अपराजिता गंगा घाट की तरफ दौड़े चली जाती है। तभी उसकी नजर गंगा आरती करते हुए व्यक्ति पर पड़ती है और वह चौंक जाती है कि पंडित जी की जगह ये कौन व्यक्ति है जो आज गंगा आरती कर रहा है। अचानक ही तभी अनाउंसमेंट होता है कि बनारस के नए जिला अधिकारी अभिनंदन कुमार का स्वागत है। चारों तरफ पुलिस फोर्स देखकर अपराजिता अपनी बड़ी बहन साधना से पूछती है कि दीदी, ये जिला अधिकारी क्या होता है? क्या इसकी इतनी शक्तियां होती है कि वह पूरा बनारस संभाल सके? और वह दीदी से प्रश्नों की भरमार लगा देती है, यानी कि प्रश्नों का अंबार लगा देती है। साधना उसे बताती है कि जिलाधिकारी पूरे जिले का राजा होता है और जिला संभालने के लिए बहुत ही समझदारी की आवश्यकता होती है, जो कि एक दिन में नहीं आती। और वह यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को तपाना पड़ता है, तब जाकर सफलता मिलती है। अपराजिता यह सब सुनकर बहुत ही उत्साहित होती है और मन ही मन निर्णय लेती है कि मुझे भी जिला अधिकारी यानी कि आईएएस बनना है। घर आकर अपराजिता अपनी बड़ी बहन साधना से पूछती है, दीदी, आईएएस बनने के लिए कौन सी परीक्षा देनी पड़ती है, कैसी तैयारी करनी होती है? लेकिन साधना को आईएएस के बारे में उतना अधिक नहीं मालूम था, आईएएस के प्रोसेस के बारे में नहीं पता होता है। वह बताती है कि तू एक काम कर, तू इंटरनेट में तुझे सब कुछ मिल जाएगा, आईएएस की सारी जानकारी तुझे इंटरनेट की मदद से मिल जाएगी। तू बस 6,000 रुपए वाला जो एक इंटरनेट वाला फोन आता है, कोई भी तू जाके बाजार से ले ले, वहां से सब पता चल जाएगा। यह सुनकर अपराजिता शांत हो जाती है और सोचती है कि इंटरनेट वाला फोन लेने के लिए तो अधिक पैसे चाहिए, पैसे कहां से लाऊं? वह माँ के पास जाती है और बताती है कि माँ, मुझे एंड्रॉयड फोन के लिए पैसे चाहिए। माँ सुनते ही मना कर देती है कि 2 दिन से मैं साधना की शादी है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुझे 6,000 रुपए दिला सकूं या दे सकूं। क्योंकि अपराजिता को कोई आइडिया नहीं था कि आईएएस कैसे बनते हैं, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था कि तैयारी कैसे करते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं या फिर पढ़नी जानी चाहिए। अपराजिता को कुछ नहीं मालूम था। अब अपराजिता रोते रोते सो जाती है। साधना की शादी के 10 दिन बाद ही अपराजिता का जन्मदिन आता है और उसकी दीदी उसे गिफ्ट के तौर पर उसे फोन देती है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह इंटरनेट को से धीरे धीरे सारी जानकारी इकट्ठा कर लेती है कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सारी स्ट्रेटजी टॉपर्स की वीडियो की मदद से, इंटरनेट की मदद से कलेक्ट कर लेती है और बाजार से जाकर किताबें भी खरीद लाती है। एक दिन वह ज्योग्राफी की किताब पढ़ रही होती है, तभी अचानक उसका दूर का भाई समीर आता है और उसे बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताता है। वह अपराजिता से कहता है कि तू बीएचयू से ग्रेजुएशन करेगी तो तेरा यूपीएससी में बहुत मदद मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगा। अपराजिता उसकी बात मान लेती है और बीएचयू की तैयारी में लग जाती है। क्योंकि कट ऑफ हाई जाने के कारण एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। जी हाँ, अपराजिता का बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता और वह दुखी हो जाती है। वह दौड़कर गंगा घाट पर पहुंचती है कि अचानक उसे वह जिलाधिकारी यानी कि अभिनंदन कुमार की याद आ जाती है और उसका उत्साह फिर से वापस आ जाता है। वह साधारण कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और आईएएस की तैयारी में फिर से लग जाती है। एक तरफ अपराजिता को कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो दूसरी तरफ आईएएस की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होती है। आखिरकार एग्जाम का दिन आता है और अपराजिता का यूपीएससी एग्जाम सेंटर बीएचयू ही होता है। वह एग्जाम देने जाती से पहले तो थोड़ा वह मायूस होती है कि मैं बीएचयू में नहीं पढ़ सकी। थोड़ी देर में मन ही में यह बात आती है कि बीएचयू ना ही सही
तो क्या हुआ, मैं आईएएस की क्वालिफाई करके लबासना यानी कि आईएएस ट्रेनिंग एकेडमी लबासना के वादियों के मजे लूंगी, वहां की जिंदगी जीऊंगी, बहुत कुछ सीखूंगी। तभी घंटी बजती है और अपराजिता परीक्षा हॉल में प्रवेश करती है, क्योंकि उसने दिन रात मेहनत करके उस परीक्षा के लिए तैयारी कर रही होती है और उसकी मेहनत रंग लाती है और उसका पहले ही प्रयास में प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। जी हाँ, अपराजिता का पहले ही प्रयास में यूपीएससी प्री क्लियर हो जाता है। अब अपराजिता मेंस की तैयारी में लग जाती है, क्योंकि मेंस की टेस्ट सीरीज ना ज्वाइन करने के कारण आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर रहता है और वह इंटरनेट में देखती है कि आंसर राइटिंग स्किल कैसे ठीक करे। वहां उसको टेस्ट सीरीज का ही सुझाव मिलता है। जी हाँ, उसे लगातार इंटरनेट वीडियो में ही टेस्ट सीरीज का ही सुझाव मिलता है। वह इस बार माँ के पास जाती है और टेस्ट सीरीज के लिए पैसे मांगती है, पर माँ के पास पैसे नहीं होते। अपराजिता अब दुखी हो जाती है कि मेंस कैसे क्वालिफाई होगा। फिर भी खुद से प्रयास करती है, लेकिन 10 नंबरों से मेंस रुक जाता है, यानी कि 10 नंबरों से उसका मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाता। उसे रिजल्ट जानकर बहुत दुख होता है। वह दुखी दूसरी तरफ अपराजिता की माँ उसकी शादी फिक्स कर देती है। जी हाँ, वही दूसरी तरफ अपराजिता की माँ उसकी शादी फिक्स कर देती है। लेकिन अपराजिता को तो एक ही सपना था, जिलाधिकारी बनना, यूपीएससी क्वालिफाई करके लबासना ट्रेनिंग आईएएस ट्रेनिंग में जाना। अब अपराजिता शादी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन उसकी शर्त होती है वह शादी 1 साल बाद करेगी। माँ भी इसके लिए मान जाती है। जी हाँ, यहाँ अपराजिता फिर से प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाती है। इस बार फिर से प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर होता है। जी हाँ, इस बार फिर से अपराजिता का प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर होता है और वो मेंस की तैयारी में जोरों शोरों से लग जाती है। इस साल अपराजिता का पूरा फोकस आंसर राइटिंग में था। उसका मेंस एग्जाम अच्छा होता है और वे रिजल्ट का इंतजार करती है। यहाँ अपराजिता की शादी का समय नजदीक आ गया था और अपराजिता अपनी दीदी साधना के साथ बाजार आई होती है। तभी फोन बजता है और उसका भाई समीर अपराजिता को बताता है कि इस बार तेरा मेंस एग्जाम क्लियर हो गया है, यानी कि उसने मेंस परीक्षा पास कर ली थी। अपराजिता झूम उठती है। अब अपराजिता अपनी आखिरी पड़ाव यानी कि इंटरव्यू की तैयारी में लग जाती है। एक दिन वह बाहर पढ़ रही होती है, तभी अचानक पड़ोस वाली आंटी आकर कहती हैं कि पढ़ाई करने का समय नहीं है, ससुराल के लिए पैकिंग करने का वक्त है, कुछ ही दिनों में तेरी शादी होने वाली है। अपराजिता उन्हें जवाब देती है कि पैकिंग तो करूंगी आंटी, लेकिन ससुराल जाने के लिए नहीं, बल्कि आईएएस ट्रेनिंग लबासना जाने के लिए। यह सुनकर आंटी की लड़की निवेदिता, जो कि बीएचयू में पढ़ रही होती है, हंसने लगती है और कहती है जिससे बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकला वो आईएएस क्या बनेगी। यह सुनकर अपराजिता मन में सोचती है कि जीतने का मजा तभी आता है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हो, और वह कुछ नहीं बोलती कि ऐसे तानों का जवाब सक्सेस से दिया जाता है। अब उसका इंटरव्यू का दिन भी आ जाता है और इंटरव्यू काफी अच्छा होता है और वह अंतिम परिणाम का इंतजार करने लगती है। वे अंतिम रिजल्ट का इंतजार करने लगती है कि तभी अचानक उसे रिजल्ट का पता चलता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एंट्रेंस को ना पास करने वाली लड़की यूपीएससी परीक्षा में अपना परचम लहरा देती है। जी हाँ, अपराजिता ने आईएएस वाली रैंक सिक्योर कर ली थी और अब जब आंटी की बेटी निवेदिता को पता चलता है तो वो बधाई देने आ पहुंचती है। अपराजिता के मन में ये ख्याल आ जाता है कि देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं बल्कि हैसियत पूछते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं बल्कि आपकी हैसियत पूछते हैं कि आपकी हैसियत क्या है। तो दोस्तों, यदि आपको अपनी हैसियत में थोड़ा सा भी इजाफा लाना है तो प्लीज आज से ही लग जाएं। यूपीएससी एग्जाम 4 अक्टूबर 2020 जो तारीख यूपीएससी ने तय की है उस पर पढ़ाई करना शुरू कर दें। अभी एक अच्छा समय है, अच्छा विकल्प भी है 4 अक्टूबर और 11 अक्टूबर यूपी पीसीएस का। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमें अभी तक सुन रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये वीडियो हर एक अपराजिता के मोबाइल तक पहुंचे और उसे अपने तैयारी में एक आत्मविश्वास और बल मिल सके। दोस्तों, यदि आप हमें अभी फेसबुक से सुन रहे हैं तो फेसबुक से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें
और यदि आप हमें अभी YouTube से सुन रहे हैं तो YouTube से भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।